पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की दुनिया भर में जीत, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत के एकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालिबा किया। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर शमूलियत के कोई शवाहिद ना दे सका। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। यह तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, कई शहरी जाम बहक और जख्मी हुए, मसाजिद को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारत का आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की इतला ना देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर ने सिंतास माहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तस्दीक कर दी। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास माहिदे में बिगाड़ की निशानदही। सिंतास माहिदे को हेल्ड इन अबेंस करने की भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा गया कि कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नया माहिदा ना होने तक पुराना माहिदा नाफिज रहता है। पाकिस्तान की जानिब से माहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील को कमज़ोर करार देते हुए कहा गया कि पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले की जद में आते हैं। सरहद पार हक़-ए-आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजमी है। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी माहिदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतालिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार को सवालनामा भेजा गया। पूछा गया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और इस पर माफी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? और ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत की जानिब से 60 रोज में जवाब न दिए जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान ने ये मामला बारहा सलामती काउंसिल में उठाया। सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम का अहम जरिया है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। हम अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा साक डार का इस्लामाबाद में सिफारतकारों से खिताब। कहा कि भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाई चिनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। भारत मुआहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमीशन के जरिए बाज़ाब्ता सिफारती और कानूनी रास्ते इख्तियार किया। दरियाई चिनाब के बहाव में रवा साल 2 मरतबा गैर मामूली तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की गईं। 30 अप्रैल ता 21 मई और 7 ता 15 दिसंबर 2025 पानी के बहाव में शदीद उतार चढ़ाव आया। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ढाका में कारवां बाजार के इलाके में वाक़ एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर भी नजर आतिश। इनकलाब मंचा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को पिछले जुमे को मोटरसाइकिल सवारों ने ढाका में सर पर गोली मार दी।
वो जुमेरात की शब दम तोड़ गए थे। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि दोनों मुश्तबा मुल्ज़िमान भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान के कातिल को इलेक्शन सबूताज करने की साजिश करार दिया और कहा, खून और दहशत से जमहूरी सफर रोका नहीं जा सकता। शरीफ उस्मान के कातिल पर हफ्ते को बांग्लादेश में यौम सोग का ऐलान किया गया है। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता फायरिंग के वाक़े के मुल्ज़िम मुर्दा हालत में मिल गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। पुलिस चीफ के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 48 साल पुर्तगाली शहरी के तौर पर हुई है, जो माजी में ब्राउन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रह चुका था। हुक्काम के मुताबिक इसी शख्स ने 2 रोज़ बाद MIT के प्रोफेसर 47 साल नोनो लोरेरो को कत्ल किया। मुश्तबा शख्स की लाश न्यू हैम्पशायर के इलाके में एक स्टोरेज यूनिट से मिली, जहां FBI और मुकामी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। गुज़श्ता हफ्ते ब्राउन यूनिवर्सिटी में होने वाली फायरिंग में 2 तलबा हलाक और 9 अफराद जख्मी थे। दुनिया में इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी, सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा, ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन रसानी का सामना। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफात। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022-2025 के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दिहाइयों में बदतरीन गिरावट है। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए, 93 सिर्फ 2025 में मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अमवात जंगी इलाकों में हुई। ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो आज़ाद, महफूज और पेशावराना सहाफ़त में सरमायाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दें और शहरियों को मीडिया लिटरेसी की तालीम दें, ताकि गलत मालूमात और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला किया जा सके। तारिक जहांगीरी डी नोटिफाइड, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजिरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस ले लिया। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था, वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को भी पकड़ेंगे। वज़ीर आला ने वफ़द से कहा कि भत्ताखोरी का मामला मीडिया पर उठाने की बजाय उनसे बात करनी चाहिए थी। वफ़द के अरकान ने वज़ीर आला को मौसूल भत्ताखोरी के लिए मिलने वाली पर्चियां और उन अफराद के टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए। पहले भत्ते की पर्चियां आईं, फिर कॉल्स आईं और फिर दफातर पर फायरिंग हुई और अब हमारे लोगों पर बराह रास्त फायरिंग हो रही है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत। कहा, अब भत्ताखोरी दूसरे मराहिल में दाखिल हो चुकी है और भत्ताखोर ईरानी फ़ोन नंबर से कॉल करके हमें कहते हैं कि आप इमारतों की बुनियादें डाल दें और हमें 4 साल की किस्तों में भत्ते के पैसे दे दें। बिटकॉइन इस्तेमाल करने का भी कहा जाता है। लगता है कि आबाद के 20 से 25 अरकान भत्ता दे रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम हसास इदारों की तफसीलात भेजी हैं। आज वज़ीर आला सिंध को तफसीलात की रसीद दी, जिसे उन्होंने खुद भी तस्लीम किया। वज़ीर आला सिंध ने वादा किया है कि वो हमारा मसला हल करवाएंगे। चेयरमैन आबाद के मुताबिक IG सिंध ने बताया कि उन्होंने बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों के रेड वारंट के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता किया था, लेकिन वहाँ से वारंट जारी नहीं हो रहे। पुलिस मुकाबलों में जो भत्ताखोर मारे गए हैं वो सिर्फ फ्रंटमैन थे। 80 भत्ताखोर ईरान में मौजूद हैं।
MQM मरकजी कमेटी का भत्ता की वारदातों और ताजिरों को हिरासत करने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा, कराची के ताजिर, सनतकार, बिल्डर सिस्टम की फिरौनियत का शिकार बने हुए हैं। ताजिरों और सनतकारों की फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म से किए गए मुतालिबों की हिमायत करते हैं। MQM पाकिस्तान ताजिरों और सनतकारों को हर मुमकिन मुआवनत का यकीन दिलाती है। MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली ने वज़ीर आला सिंध को खत भी लिखा। खत में कहा गया कि भत्ताखोरी कारोबारी बिरादरी के एतमाद और मुआशी सरगर्मियों के लिए संगीन खतरा है। बिल्डर्स और डेवलपर्स की तामीराती सरगर्मियां बंद करने की वार्निंग तशवीशनाक है। बैन इदारा जाती ताउन से भत्ताखोरी का खात्मा मुमकिन है। खत में सेफ सिटी कराची मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ताहा अहमद खान ने कहा, कारोबारी और सनती इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी नागुज़ीर है। कराची में महफूज और कारोबार दोस्त माहौल को मजबूत बनाया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $900 अरब के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली का कहना है कि ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए जो अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा करता है। अमेरिका के पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए फ़ंड्स फराहम करता है। कानून साजों का कहना है कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट आने वाले साल के लिए मुल्क की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के तरजीही इलाकों का तयन करता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स के इजलास में जियो टीवी नेटवर्क के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का जिक्र। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि ड्रामा केस नंबर 9 में दिखाया गया है कि ज़्यादती के बाद खवातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खवातीन से तशद्दुद की वजूहात पूछने के बजाय उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, घरेलू तशद्दुद के मुकदमात में सजाओं की शरह 8.5% है, जो हैरान कुन है। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे में पेशरफ्त। कोट लखपत जेल में केस की समाअत डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर 33 मुल्जिमान बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जेराह मुकम्मल हो चुकी। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को आज हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ATC लाहौर की जानिब से जल्द फैसला सुनाए जाने का इम्कान। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वर्क फ्राम होम नाफिज। निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया की मुसाफिरों को परवाज से 4 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत। 7 परवाजें मंसूख। 15 ताख़ीर का शिकार। जुमे की रात से मौसम बतदरीज बेहतर होने की तवक्को। शदीद बारिश से दुबई पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से दुबई शारजा की 18 परवाजें मंसूख। पंजाब, KP और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध से मामूलात मुतासिर। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद निगाह बेहतर होने पर तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। सुबह सवेरे लाहौर का इलाका कहना 1079 पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 621, गुजरांवाला में 529, पेशावर में 408, लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 393 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात पंजाब के बेशतर अज़ला में कल से 21 दिसंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी वाक़ई होगी। कोटअद्दू में स्कूल वैन और ट्रेलर में टक्कर। एक बच्चा जाम भाग, 11 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा तलबा और तालिबात की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान है। हादसा शदीद धुंध और वैन के गलत समत से आने पर पेश आया। पाक सिंध हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर अगर दरख्त कटे हैं तो फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। नासिर बाग को छेड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। समझ नहीं आती नासिर बाग को क्यों चुना गया, ये लाहौर की शनाख्त है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा
कहीं से मालूमात मिली हैं कि नासिर बाग में दरख्त कट रहे हैं। ऑरेंज लाइन और मेट्रो ने पहले ही हमारे तारीखी विरसे को ख़राब किया है। अगर आप लोग LGA की मीटिंग से मुतमईन नहीं हैं तो नासिर बाग प्रोजेक्ट को अदालत में चैलेंज करें। अदालत में महकमा माहौलियात के वकील से इस्तफसार किया कि फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से फैल रही है। महकमा माहौलियात को चाहिए कि तमाम महकमों की गाड़ियों की फिटनेस चेक करें। आपकी एंटी स्मॉग गन तो फारिग हैं, इनको किसी और काम पर लगा दें। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। और पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। प्रोग्राम के तहत आटा, रोटी और एशाया फरोनोश की कीमतों, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की मॉनिटरिंग और खुले मैनहोल, तजावुज़ात और सफाई की मुसलसल निगरानी की जाएगी। शहरों में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वर्चुअल टूर वॉल के जरिए पंजाब के हर अफसर और अहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी भी चेक की जाएगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट आवारा कुत्तों से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़रकियानी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान के सिफारती महाज पर यह एक बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर पहले हमला करने और सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी के कोई शवाहिद नहीं मिले। साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा, भारत के लिए रिपोर्ट एक धचका है। भारत इस रिपोर्ट के बाद दुनिया के सामने कटहरे में खड़ा है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया है। पाकिस्तान ने हर इल्ज़ाम का कानून के मुताबिक जवाब दिया, जबकि भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। रहनुमा MQM फैसल सब्ज़वारी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को पाकिस्तान के लिए बाइस इत्मीनान करार दिया। कहा, भारत के पास कभी भी किसी चीज़ के शवाहिद नहीं थे। सिंतास मुआहिदा किसी भी तरह यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त। तिजारती सामान की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम्स नस्ब कर दिए। जदीद स्कैनर्स महज 22 सेकंड में गाड़ियों को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। स्कैनर्स के बायस कंटेनर्स के इंतजार का दौरानिया नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। अहम तिजारती राहदारियों पर मजमूई तिजारती कारकर्दगी में खातिर ख्वाह बेहतरी मुतवक्के है। मसनूई जहानत से लैस स्कैनर्स कोड की दुरुस्त शनाख्त के साथ तिजारती सामान की साख्त का तज्जिया करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में तारीखी पेशरफ्त। 5 साल से बंद जामशुरू प्लांट दोबारा फाल। जामशुरू जॉइंट वेंचर लिमिटेड के प्लांट की बहाली से तकरीबन $200 बिलियन की सालाना बचत हो सकेगी। सालाना टैक्स की मद के जरिए हर साल तकरीबन 3 बिलियन रुपए की आमदनी का इम्कान है। प्लांट की दोबारा फाली के बाद 5000 के करीब रोजगार के मौके पैदा हो सकेंगे। मकामी प्रोडक्शन में इजाफे के बायस 7.5 लाख से ज़ायद घरानों की तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। फैसलाबाद की कॉटन फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री के मलबे से मजीद 2 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। हादसे में अमवात की तादाद 3 हो गई। कोट की पुलिस का कच्चा कराची में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक माह कबल अगवा किए गए 4 मुखवी बाज़ियाब। DSP उबाड़ो अब्दुल कादिर सोमरो के मुताबिक कच्चे के अगवाकारों ने प्राइवेट खोजी कुत्तों की टीम को चोरी का सुराग लगाने का झांसा देकर बुलवाया और अगवा कर लिया। अगवा का मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज किया गया था। 3 रोज कबल घोटकी से 14 बस मुसाफिरों के अगवा के बाद से कच्चा कराची के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी की नई इंतजामिया में अहम रुकन कैथरीन अलमोंते मुस्तफ़ी हो गई। उन्होंने एकदम
एक अशरा पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर किया। कैथरीन को नए मेयर के ऑफिस ऑफ अपॉइंटमेंट्स की सरबराह मुकर्रर किया गया था। अब उनका इस्तीफा जोहरान ममदानी ने कबूल कर लिया है, जो 1 जनवरी से ओहदा संभालेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में कमी कर दी। शरह सूद 4% से कम करके 3.75% कर दी गई। फरवरी 2023 के बाद कम तरीन सतह। मार्गेज लेने वालों को माहाना अदायगी में बचत होगी। सेविंग अकाउंट वालों की आमदनी में कमी वाक़ई हो जाएगी। पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर साबिक ओलंपियन अंजुम सईद तैयारे में मुबैना तौर पर सिगरेट नोशी करने की वजह से ऑफलोड। प्रो हॉकी लीग के बाद स्क्वाड के दीगर अरकान के साथ वतन वापस ना आ सके। अंजुम सईद ने खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि वो एक खिलाड़ी के साथ वापसी पर दुबई में एक काम के सिलसिले में रुके थे। समुद्र में लंबे फासले की स्विमिंग करना एमेचर्स के लिए आसान नहीं। पाकिस्तान के 39 साल का हारिस शेख ने दुबई में ओशन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया, बल्कि अपने एज ग्रुप में 10 किलोमीटर स्विमिंग मुकम्मल करने का एहसास भी अपने नाम किया। हारिस शेख का कहना है कि ओशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके बहुत खुश हैं। अगला हदफ 20 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग है। HPL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। 2 नई फ्रेंचाइज के इजाफे से टीमों की तादाद 8 हो जाएगी। PSL 11 26 मार्च से 3 मई 2026 तक खेली जाएगी। और फीफा अरब कप के फाइनल में मराकश ने उर्दन को 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। मराकश की जानिब से अब्दुल रज़ाक हमीदुल्लाह ने 2 गोल किए।